करेंट अपडेट प्रोग्राम में स्वागत है आपका। आज का हमारा विषय है सेबी ने जेन स्ट्रीट पर लगाया प्रतिबंध। आइए सबसे पहले जानते हैं आज हम किन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे ये चर्चा में क्यों है, भ्रामक व्यापार के विषय में जानेंगे, सेबी के विषय में बात करेंगे और अंत में होगा एक अभ्यास प्रश्न। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। अमेरिका स्थित जेन स्ट्रीट, जो एक प्रमुख स्वामित्व आधारित ट्रेडिंग फर्म है, को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह कार्रवाई ऐसी भ्रामक व्यापारिक प्रथाओं में शामिल होने के कारण की गई है जिन्होंने बाजार की अखंडता को प्रभावित किया और बड़े पैमाने पर अवैध लाभ अर्जित किया। आइए अब जानते हैं भ्रामक व्यापार क्या होता है। जेन स्ट्रीट ने डेरिवेटिव खंड में व्यापार का निष्पादन बाजार के रुझान से लाभ कमाने के लिए नहीं बल्कि कीमतों में हेरफेर करने के लिए किया। उन्होंने मार्किंग द क्लॉज रणनीति का उपयोग किया, जिसमें उन्होंने कीमतें बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर खरीद ऑर्डर लगाए। बाद में लाभ को अधिकतम करने के लिए उन्हें बेच दिया गया। इसके लिए उन्होंने पुश पुल रणनीति अपनाई। इस इंट्राडे यानी एक दिन के भीतर हेरफेर ने छोटे निवेशकों को भ्रमित किया और बाजार में कृत्रिम अस्थिरता उत्पन्न की। जेन स्ट्रीट ने भारत स्थित अपनी शाखा JSI इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड का उपयोग स्थानीय नियमों से बचने के लिए किया, क्योंकि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को कुछ नकद बाजार गतिविधियों जैसे इंट्रा-डे ट्रेडिंग यानी एक ही दिन में प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री करने से प्रतिबंधित किया गया है। घरेलू इकाई का उपयोग करने से समूह को ऐसे व्यापार करने की अनुमति मिल गई है जो अन्यथा FPI मानदंडों के तहत प्रतिबंधित होते। सेबी ने जेन स्ट्रीट पर 4,843 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है और उसे भारतीय प्रतिभूति बाजार तक पहुंच से प्रतिबंधित कर दिया है। इस मामले में कड़े अनुपालन और बाजार सुरक्षा उपायों की आवश्यकता को उजागर किया है। आइए अब जानते हैं सेबी के बारे में। सेबी भारत के प्रतिभूति बाजार का एक सांविधिक नियामक है जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसकी स्थापना सेबी अधिनियम 1992 के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य निवेशकों के हितों की रक्षा करना, उचित व्यापारिक व्यवहार को बढ़ावा देना और प्रतिभूति बाजार का नियमन करना है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, जबकि इसके क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में हैं। सेबी एक अर्धविधायी और अर्ध न्यायिक निकाय है जिसे नियम बनाने, जांच करने तथा दंड देने का अधिकार प्राप्त है। आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सेबी भारत के प्रतिभूति बाजार का एक सांविधिक नियामक यानी स्टैट्यूटरी रेगुलेटर है जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। दूसरा, सेबी का उद्देश्य निवेशकों के हितों की रक्षा करना, उचित व्यापारिक व्यवहार को बढ़ावा देना और प्रतिभूति बाजार का नियमन करना है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।